हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी आदित्य रंजन सर की बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें हम रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है भी, तो इसका आज का हमारा रीजनिंग का पार्ट होगा। इसमें जो है कितने प्रैक्टिस आज का हमारा ये चार नंबर का होगा। ठीक है, इसके 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए। ठीक है भी, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भी, चलिए देखते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ना, लॉगी का प्रश्न है। कहें जिस प्रकार यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड से है उसी प्रकार एशिया का संबंध से है। तो देखिए, यूरोप स्विट्जरलैंड यूरोप में है, उसी प्रकार एशिया में आपको बताना है कौन सा देश हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, जापान। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जापान जो है एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहले बैठा लेंगे फिर ऑप्शन देख लीजिए। चलिए भाई छोटा ही करें। चलिए यहाँ पे आपको बताना है, करें कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतमाल एक पंचभुजी मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। सभी मेज के केंद्रों के सम्मुख हैं, मतलब इनका मुंह जो है केंद्र की ओर है। गिरीश, करें कि गिरीश विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सतपाल नागेश के निकटतम बाएं हैं। अकरम सतपाल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। नागेश के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये बताना। चलिए भाई, इसका जो है आपको पहले फिगर बनाते हैं, पंचभुजी मेज। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, ऐसे ही कुछ बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा, इसका फिगर बना गया। तो आप देखिए बैठाते हैं, अब जो है आपको हम बैठाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सभी मेज के केंद्र के सम्मुख है। ठीक है, कह रहे हैं कि गिरीश विक्रम के बाएं से तीसरे हैं। ठीक है, तो विक्रम के बाएं से तीसरे हैं कौन भाई? गिरीश। ठीक है, गिरीश जो है विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ये आपको यहां पर बैठाना है। ठीक है, तो विक्रम को यहाँ ऊपर बैठा देते हैं भाई, विक्रम को ऊपर बैठा देते हैं। और अब जो है देखते हैं, विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर गिरीश बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब होंगे तो बाएं जो है इसका विक्रम का इधर होगा, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, मतलब कि गिरीश यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है भाई, गिरीश यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर है। आगे पढ़ते हैं भाई, कह रहे हैं कि सतपाल जो है नागेश के निकटतम बाएं हैं। ठीक है, सतपाल जो है नागेश के निकटतम है। देखिए, सतपाल को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, और नागेश के निकटतम, तो नागेश को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अकरम जो है सतपाल के बाएं से दूसरे है। सतपाल का ये है तो बायां इधर होगा इसका, तो बाएं से दूसरे, पहला यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा भाई? अकरम। ठीक है, अकरम, तो ये बैठ गए। अब आपको बताना है, आंसर देना है कि नागेश के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। ठीक है, ये नागेश है, नागेश का दायां किधर है? इधर की ओर होगा, तो दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, अकरम है। ठीक है भाई, नागेश का दायां किधर होगा? इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ, तो ये आपका विक्रम आएगा। विक्रम के बाद कौन हो जाएगा? आपका अकरम। ठीक है, तो अकरम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए भी अगला देखते हैं। देखिए, आपको मैंने कहा कि ये सिलोलॉजी के, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आना है। ठीक है, कथन पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताना है, कह रहे हैं कि सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, सभी मॉनिटर टीवी हैं। ठीक है, तो भाई सभी लैपटॉप बना लीजिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, मॉनिटर हो जाएगा बाहर वाला। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सभी मॉनिटर टीवी हैं, तो भाई ये सभी मॉनिटर टीवी हो जाएंगे, बाहर वाला टीवी हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है, निष्कर्ष पे आ जाइए। कह रहे हैं कि सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं। मैंने कहा कि अंदर से बाहर की ओर चलेंगे तो सभी के सेंस में सही होता है। ठीक है, सभी के सेंस में सही होता है, तो सभी कह रहे कि मॉनिटर, सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं, तो भाई मॉनिटर
बाहर है और लैपटॉप अंदर है, तो बाहर से आए अंदर की ओर है तो कुछ के सेंस में सही होता है, लेकिन ये फिर क्या हो गया, आपका निष्कर्ष पहला असत्य हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कुछ टीवी मॉनिटर। ठीक है, तो अंदर से बाहर की ओर सभी के सेंस में सही होता है और बाहर से अंदर की ओर कुछ के सेंस में सही होता है। ठीक है, तो कहने कुछ टीवी मॉनिटर हैं, तो भाई देखिए टीवी जो है आपका सबसे बाहर है और अंदर मॉनिटर है, तो बाहर से अंदर के कुछ में सही होता है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। कहने कि कोई मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, भाई देखिए कहने कि कोई मॉनिटर जो है लैपटॉप नहीं, भाई है ना, इन्होंने कह रहे हैं कि नहीं है, ये भी गलत कह रहे हैं, तो है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगला है, आइए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या है भाई, यहाँ पे मिरर से है। ठीक है, चलिए देखते हैं, राइट अगला देखते हैं, कहने कि दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये ए और बी आपका क्या है भाई, मिरर प्रतिबिंब दर्पण है। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना है क्या, देखिए कभी भी ये जो है इसका उल्टा हो जाता है, तो आर ये वाला तो नहीं होगा, ये भी वाला नहीं होगा। ठीक है, अब बचा 2। ठीक है, अब बचा आपका 2, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इसमें से कौन हो जाएगा, बिंदी आपको अब देखना है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि केचुआ का संबंध आ कशेरुकी से उसी प्रकार है जैसे मछली का संबंध से है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा डी नंबर जो है ये कशेरुकी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो केचुए जो है बिना पृष्ठ रज्जु वाला जानवर है जो कशेरुकी प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी प्रकार मछली जो है रीढ़ की हड्डी वाला एक जानवर है जो कशेरुकी प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे आपको देखिए ये वाला ब्लड रिलेशन जो इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, करें कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम क्यू का पुत्र है। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन चेक करते हैं भाई, देखिए पहला चेक करते हैं भाई एम गुणे आर, एम गुणे आर का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब एम जो है भाई है किसका, आर का है, और भाग का देखिए अर्थ का ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब आर जो है क्यू का पिता है, तो इसमें देखिए इससे बन रंग नहीं है, एम जो है क्यू का पुत्र है, एम जो है क्यू का पुत्र है, नहीं भाई आर का ये पुत्र या पुत्री है, मतलब हमें जेंडर नहीं पता है, नहीं पता, तो मतलब पहले वाला तो गलत हो गया, पहले वाले से नहीं आंसर आएगा। सेकंड देखते हैं भाई क्यू भागे यम ए बी का पिता है, मतलब क्यू जो है यम का पिता है, क्यू पिता है एम का। ठीक है भाई, आगे देखते हैं एम गुणे आर का, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एम जो है प्लस हो जाएगा, आर जो है भाई है। देखिए करें एम जो है क्यू का पुत्र है, हाँ बिल्कुल भाई क्यू का पुत्र यम है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, देखिए ये वाला सबसे आसान प्रश्न होता है, तो यहाँ देखना है कि करें यदि सफ़ेद को काला, काले को भूरा, भूरा को लाल, लाल को हरा, हरे को नीला और नीले को पीला कहा जाए तो रोकने वाली संकेत लाइट का रंग क्या होगा, तो भाई किसी को रोकने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लाल रंग का, अब देखिए यहाँ पे देखना है कि लाल रंग को क्या कहा गया, भाई उसका आंसर हो जाएगा कहने कि लाल को हरा कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका मिल गया भाई, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा भाई, लाल को हरा कहा जाता है, तो ऑप्शन तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में RAT को 39 के रूप में और TOG को 26 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में YAK को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। चलिए भाई देखते हैं, देखिए R का 18 होता है, प्लस इनको कर दीजिए, A का 1, T का 20 होता है, जोड़िए भाई कितना हो जाएगा, देखिए 9 मतलब 29 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 29 आएगा, देखिए 39 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो इसी प्रकार आपको DOG डाक को जोड़ लीजिए तो 4 + 15 + 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, 7 4 11 15 26। ठीक है, इसी प्रकार याक को जोड़ लीजिए, देखिए 25 होता है, +1 होता है, +11 होता है, जोड़िए भाई कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 5 2 7, मतलब 7 किस में आ रहा है लास्ट डिजिट में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 37 आएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो
चलिए अगला देखते हैं, ये क्या है भी, आपको ये शब्दकोश जो वर्ण क्रम में लगाना है। चलिए भी लगाइए। आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दकोश की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। चलिए देखिए, आइए लगाते हैं इसको भी। देखिए कह रहे हैं कि यफे 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 मतलब पांचों में है, फिर वी 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 सब पांचों में है, ओ ओ पांचों में है, यू 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 सब में है। ठीक है, तो यहाँ यू तक तो सेम है। अगला देखते हैं आर 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 भी भाई सब में है। फिर देखिए आर के बाद ए आता है, ए आया है। ठीक है, अब देखिए आर ए वाला, देखिए आर ए किस में है, आर ए मतलब कि दूसरा आया, पांचवा पहले आएगा। तो पांचवे देखिए ऑप्शन कहीं शुरू नहीं हो रहा है, मतलब सी या डी से हो जाएगा कौन सा। अब देखिए तो आप पहला पे कौन आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए और दूसरे पे पांचवा आ जाएगा, मतलब मिलगम का 2 और 5 किस में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है, और चेक करने की जरूरत नहीं ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि 11 9 15 41 तो क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए भी देखते हैं। तो देखिए 11 गुणे 1 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इसी प्रकार 9 अब एक एक बढ़ाए जाएंगे, 9 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, 9 गुणे 2 माइनस 3 कर देंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 9 दूनी क्या भाई, 9 दूनी 18 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, 15 गुणे 3 करेंगे माइनस 4 करेंगे तो कितना है, 15 3 45, 4 41 आ जाएगा। सही है। अब इसी प्रकार 41 को आपको 4 गुना करना है, 41 गुणे 4 माइनस 5 कर देना है। ठीक है, तो 4 का नाम 4 चौको 16 माइनस का 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, राइट आंसर 159 159 आ जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आइए कथन पे डायरेक्ट सिलोजिज्म का प्रश्न है। चलिए भी देखते हैं अगला, कह रहे कि सभी स्कूटर 2 पहिया हैं। ठीक है, चलिए तो और कह रहे हैं कि सभी साइकिल 2 पहिया हैं। तो ये आपका फिगर बनाते हैं भाई। देखिए स्कूटर, फिर सभी साइकिल, तो साइकिल बना लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों के अंदर हो जाएंगे, ये जो है आपके 2 पहिया वाहन के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष पे ये फिगर बन गया। सभी स्कूटर साइकिल हैं क्या भाई, सभी स्कूटर साइकिल हैं, नहीं भाई सभी कहाँ है, स्कूटर साइकिल हो जाएंगे, गलत कह रहे हैं। अगला निष्कर्ष है सभी साइकिल स्कूटर हैं, ये भी आपका क्या है, असत्य है, ये भी सही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं होता, सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला, आइए देखते हैं ये आपका प्रश्न आएगा। कह रहे हैं कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। नोट में कह रहे हैं संख्याओं को उसके घटकी अंकों में तोड़े बिना संपूर्ण संख्याओं पर सक्रिय की जानी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए 13 का पर सक्रिय, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, ये आपको मेन काम है यहाँ से। ठीक है, कह रहे हैं कि 20 30 450, ठीक है, और 35 25 और 540 जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार ऑप्शन कौन सा इसमें संबंधित होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो देखिए 20 + 30, ठीक है, 20 + 30 और गुणे 9 कर दीजिए। तो 30 20 क्या हो जाएगा, 50 गुणे 9, तो कितना आ जाएगा 450। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये भी कर लेना है, 35 + 25 गुणे 9। ठीक है, तो ये भी आपका 540 आ जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन आपको चेक करना है, तो इसी प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए सी नंबर देखते हैं। 7 + 18 कितना हो जाएगा भाई, ये जोड़ने पर आपको कितना हो जाएगा, 25 गुणे 9 कर दीजिए। तो 9 × 5 = 45, 9 × 18 4 22। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए सी नंबर सही हो जाएगा, यही पैटर्न आपको करना। तो दोनों को जोड़ लेना है, फिर उनको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो आपका आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं अभी, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के को प्रस्थापित करेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ये आयताकार जो पट्टीदार बना हुआ, ये क्या कर रहा है भाई,
ये जो है वामावर्त चल रहा है, ठीक है। काला भाग एक चरण ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। और ये वाला क्या कह रहा है, वृत्तकार जो आकृति है अंडाकार वामावर्त चलती है और काला भाग एक चरण नीचे की ओर चलता है, तो उसमें एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका एंटी क्लॉक चल रहा है, तो एक आया तो यहाँ आ गया, और ये जो है ये वाला आपका भाग कहाँ चल रहा है भाई, एक ऊपर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो ये वाला देखिए यहाँ आ गया, ठीक है। इसी प्रकार फिर ये वाला ऐसे यहाँ चलेगा तो यहाँ आएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ चलेगा, तो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, नीचे की ओर यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला आपका तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका ये चल रहा है ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ये, ठीक है। ये वाला इस प्रकार से नीचे की ओर आएगा, तो इसमें देखिए कहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सी नंबर ही ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो है ये कैसे चल रहे हैं, वामावर्त दोनों आकृति चल रहे हैं, ठीक है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द के समूह का चयन कीजिए। तो ये देखिए ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। कहें इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित, तो ये देखिए आपका नहीं बनेगा। चिकित्सक, नर से इंसान नहीं बनेगा। महिलाएं, माताएं, पुत्रियां, ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी नंबर ही सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो महिलाएं जो हैं आपकी सबसे बाहर वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपका पुत्रियां, ये वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, माताएं, ठीक है, माताएं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है, तो सभी पुत्रियां क्या होती हैं भाई, माताएं हैं, और सभी माताएं महिलाएं हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए आपको इस प्रकार से दिया जाता है, कहें यदि ए का अर्थ जोड़ है, तो ए का अर्थ क्या है भाई, जोड़ है, प्लस लगाएंगे। बी का अर्थ है गुणा है, तो बी ऐसे लगाएंगे, बी का अर्थ क्या है, गुणा है। अर्थ सी का अर्थ क्या है, घटाव है, और डी का अर्थ क्या है भाई, भाग है। तो ये आपको ध्यान देना है, यही आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ ए बी सी डी है इनका सिंबल रख देना है, तो आपको बॉड मास रूल लगा के आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे 90 रखेंगे, डी का अर्थ क्या है भाई, भाग है, तो भाग लगा देंगे, भाग लगा देंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे। 2 बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुणा है, तो गुणा 5 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए ए का अर्थ क्या है भाई, प्लस है, तो प्लस लगा देंगे, फिर 4 उतार लेंगे, ठीक है। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ आपका गुणा है, तो भाई गुणा लगा देंगे, ब्रैकेट में देखिए 12 लिख देंगे, ठीक है। और ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ आपका प्लस है, तो प्लस लगा देंगे और 10 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। सी का अर्थ क्या है, यहाँ पे सी का अर्थ आपका माइनस है, तो नीचे देखिए लिख दे रहे हैं भाई माइनस है, माइनस क्या है 4। फिर बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुणा है, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, 17 लिखेंगे। और सी का अर्थ है आपको तुरंत रखना है, माइनस है और 10, ठीक है। यही आपको बॉड मास रूल लेकर सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे इतना पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में अगर 90 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, ये 9 आ जाएगा, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ इतने भाग देखिए, 12 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और गुणे 4, 22 गुणे 4 कितना होता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लग देंगे, 22 गुणे 4 कितना होता है भाई, ये 10 12 22 गुणे 4 कितना होगा, 88 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना था भाई, यहाँ 17 में से 17 माइनस 10 है, घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करिए भाई, कितना आ जाएगा, देखिए ये जोड़ेंगे 88 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 97 माइनस का 28 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 69 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, इसका 69 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंबल आपको बदल कर बॉड मास रूल लगा के सॉल्व कर लेना है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए VAO, देखिए तीसरे पे आप दूसरे पे AEO, तो देखिए इनमें क्या है, दूसरे अंक पर स्वर आ रहा है, ठीक है, लेकिन डी में ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। डी जो है आप इसमें से भिन्न है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका करना है भी, कह रहे हैं कि सिंबल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ये
प्रश्न वाक्य है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे किया जाता रहा है अभी, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, सिंबल को ऐसे लिखा जा रहा है YSBMLO। ठीक है, तो देखिए ये एक दूसरे को क्रॉस करके लिखा जा रहा है। ठीक है, ऐसे ये ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर दीजिए, अगला वाला भी ऐसे होगा। ठीक है, क्रॉसिंग करके एक दूसरे के बदल दिया। मान लीजिए आपको जैसे y के स्थान पर यस जा रहा है, ठीक है, और y के स्थान पर यस, यस के स्थान पर y आ जा रहा है, ऐसे कर देना है भाई इसको भी। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे इसको बदल दीजिए, इससे ऐसे, तो a आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार n आ जाएगा और ये q आ जाएगा। इसी प्रकार आपको e आ जाएगा और u आ जाएगा, फिर यस आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को आपस में दो को स्थान क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उस भाषा को इतना कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए भी देखते हैं क्या लिखा जा रहा है। कह रहे हैं कि CHEAP को क्या लिखा जा रहा है, QBFID लिखा जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से आप जाइए, यहाँ C से D जाइए, C से D जाइए, तो क्या हो रहा है, C से D लास्ट में, C से D लास्ट में जाइए तो क्या आ रहा है, मतलब प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, प्लस को आ रहा है। अदर P से इधर Q आइए क्रॉस में। ठीक है, P से Q आए तो भाई PQ मतलब प्लस का 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ P ऐसे देख लेंगे, अगर जल्दी मिल जाता है आंसर, तो Q से एक बढ़ेगा, आखिरी में जाएगा R। भाई R तो एक ही में ही है, एक में ही है, तो मतलब D नंबर मिल गया। ठीक है, क्या किए, देखिए QUOTE लिख लेंगे, तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो Q से एक बढ़ेगा तो R आएगा, तो R देखिए एक ही में है लास्ट में, इसमें D वाले में और किसी में है नहीं। E से एक बढ़ रहा है, क्या, E से F सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। और आपको चेक करना है तो कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आप चेक करें, आंसर हमारा आ चुका है, डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये आपका ये भी प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ से देखिए ये दिया गया, ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपोजिट ढूंढना है। अगर 6 का अपोजिट, देखिए 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का अपोजिट क्या होगा भाई, 2 और 5 का 3 और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। यही देख लीजिए। अब आप जानते हैं कि दो आपस में अपोजिट सतह जो है ऊपर दोनों सेम नहीं हो सकती हैं, ऊपर नहीं दिखाई देना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जानते हैं आप, नोट में याद रखिएगा कि विपरीत फलक एक ही भाषा में मौजूद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए भी देखते हैं। तो देखिए 6 का अपोजिट क्या है, 2, और 6 का अपोजिट 2 ऊपर दिख रहा है, नहीं होगा भाई, ये हट गया। आगे देखते हैं। देखिए 6 का अपोजिट क्या है, 2 नहीं दिख रहा है, 5 का अपोजिट 3 नहीं दिख रहा है, 4 का अपोजिट 1 नहीं दिख रहा है, मतलब बी वाला तो बन जाएगा। अगला देखते हैं, 5 का अपोजिट क्या है, 3। भाई 5 का अपोजिट ऊपर दिख रहा है, 3 नहीं दिखना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3 का अपोजिट क्या है, 5। 3 का अपोजिट 5 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, केवल बी सही है। ठीक है, आइए देखते हैं भाई, आखिरी प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रस्तावित कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि A-E-I-O मतलब स्वर चल रहा है, तो U आएगा भाई। U देखिए 2 में है, ये ऑप्शन आपके D और C खत्म हो गए। आगे देखते हैं, Z में कितना घटा है, तो V माइनस का कितना हुआ है भाई, यहाँ पे 4। ठीक है, माइनस का 4। इसी प्रकार V में मतलब माइनस का 4। ठीक है, फिर आपको R में माइनस का 6 हुआ है, तो इसी प्रकार यल में माइनस का 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका F आएगा। तो UF किस में है, UF मतलब A ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर A यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, K में 3 बड़ा N हुआ, N में 3 बड़ा 17 हुआ, और 17 में 3 T, और T में 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 20 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा, तो अगला 5वां आपको कराएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो
आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।